आज से लगभग 2600 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसा बदलाव आ रहा था जिसने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और वैदिक काल के बीतने के बाद उत्तर भारत के जंगलों में कुल्हाड़ियों की आवाजें गूंजने लगी थी। छोटे छोटे कबीले अब बड़े राज्यों का रूप ले रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अचानक बुद्ध और महावीर के समय के 16 शक्तिशाली महाजनपदों का जन्म हुआ? क्यों गंगा की घाटी में अचानक राजनीति और शक्ति का केंद्र बन गए? आज की इस वीडियो में इतिहास की परतों को खोलेंगे और जानेंगे महाजनपदों के उदय के 5 सबसे बड़े कारण क्या थे। महाजनपदों के उदय के पीछे सबसे बड़ी ताकत कोई राजा नहीं था, बल्कि एक धातु थी, लोहा। उत्तर वैदिक काल यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास भारत में लोहे का बड़े पैमाने में इस्तेमाल शुरू हुआ। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में लोहे की भारी खदानें मिली। इस लोहे ने दो बड़े काम किए: जंगलों की कटाई। गंगा के मैदानी इलाकों में घने जंगल थे। तांबे के कांसे के औजार जो थे, इन्हें काटने में सक्षम नहीं थे। लोहे की कुल्हाड़ियों ने इन जंगलों को साफ करने में आसानी बना दी। नंबर 2 काम किया इसने, गहरी जुताई शुरू हो गई, जिससे मजबूत से मजबूत जो कठोर मिट्टी थी, उसकी गहरी जुताई जो हो गई, वो संभव हो गई थी। नतीजा क्या हुआ? खेती की जमीन कई गुना बढ़ गई। अब लोग एक जगह टिक कर रहने लगे थे। जब पेट भरने की चिंता दूर हुई तो कबीलियाई समाज जो था, वहां से लोग निकलकर एक स्थायी साम्राज्य की नींव रखने लगे। लोहे के इस्तेमाल और गंगा यमुना के उपजाऊ मिट्टी के मिलने से एक चमत्कार हुआ जिसने खेती के इतिहास की दिशा बदल दी। अब खेती में उत्पादन होने लगा, जिससे अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। अब लोग ज़्यादा अनाज उगाने लगे थे और समाज में अतिरिक्त अनाज आया, जिससे दो बड़े बदलाव हुए थे। करों की शुरुआत होती है। राजा अब जनता से अनाज के रूप में एक टैक्स वसूलने लगे थे। टैक्स क्या था? अनाज लेते थे जो, तो उससे विशाल सेना और स्थायी सेना रखनी शुरू की उन्होंने। दूसरा बदलाव हुआ था शहरीकरण। चूंकि हर किसी को खेती करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए समाज में नए वर्ग पैदा हुए, जैसे लोहार, कुम्हार, बुनकर, व्यापारी। इसे गांव का विकास शहरों में होने लगा था, जिससे भारत का दूसरा शहरीकरण कहा जाता है। इसी समय भारत में पहली बार आज सिक्के चलन में आए थे। व्यापार बढ़ा, व्यापार से पैसा आया और पैसे ने राजाओं के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पंख दे दिया। वैदिक काल में लोगों की वफादारी केवल उनके कबीले के प्रति होती थी। राजा केवल अपने कबीले का रक्षक होता था, किसी निश्चित जमीन का मालिक नहीं। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते यह सोच बदल गई। अब वफादारी कबीले से बदलकर भूमि या क्षेत्र के प्रति हो गई थी। जन से बने जनपद, और जब इन जनपदों ने अपनी सीमाओं को फैलाया तो ये कहलाए महाजनपद। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र के अनुसार 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है, जैसे काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्ज और अवंती इत्यादि। अब राजा केवल अपने लोगों के नेता नहीं थे, बल्कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का स्वामी था, जिसे सुरक्षित रखने के लिए उसने किलों का निर्माण शुरू किया। इस युग में केवल तलवारें और सिक्के नहीं बदल रहे थे, इंसानों की सोच भी बदल रही थी। उत्तर वैदिक काल तक आते आते रूढ़वादिता और कर्मकांड बहुत बढ़ गए थे। यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाने लगी। जरा सोचिए, एक तरफ किसान अपनी खेती के लिए बैलों और पशुओं की जरूरत थी किसानों को, और दूसरी तरफ धार्मिक कर्मकांडों में उनकी बलि दी जाने लगी थी। इस वजह से आम जनता और जो व्यापारी वर्ग था, उसमें असंतोष फैल गया। इसी समय क्षत्रिय कबीलों में बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों का जन्म होता है। बौद्ध और जैन धर्म के अहिंसा वाले संदेश जो थे, इससे कृषि को बढ़ावा मिलता है। इन नए धर्मों ने पुराने रूढ़वादी सामाजिक और ढांचे को चुनौती दी, जिससे एक राजनीतिक चेतना पैदा हुई। नए राजाओं ने इन नए विचारों को समर्थन नहीं किया, ताकि वे पुरानी ब्राह्मणवादिता व्यवस्था से स्वतंत्र होकर अपनी सत्ता को मजबूत कर सके। और जो बलि का जो बढ़ावा था, उसको बंद किया और फिर से कृषि का विस्तार किया। इन सभी 16 महाजनपदों में आपस में सर्वोच्चता की जंग छिड़ गई थी, लेकिन बाजी मारी मगध ने। मगध के पास लोहे की बेहतरीन खदानें थी, चारों तरफ पहाड़ियां और नदियों से घिरी सुरक्षित राजधानियां थीं।
चारों तरफ पहाड़ियाँ और नदियों से घिरी हुई सुरक्षित राजधानियाँ थीं, जैसे राजगीर और पाटलिपुत्र। और सबसे खास बात यह थी, उनकी सेना में हाथियों का पहली बार बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। बिंबिसार, अजातशत्रु और बाद में महापद्म नंद जैसे क्रूर और महत्वाकांक्षी राजाओं ने मगध को भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। महाजनपदों का उदय कोई अचानक घटना नहीं थी। यह लोहे की तकनीक, समृद्ध खेती और बढ़ते व्यापार, बदलती सामाजिक सोच और राजाओं का साम्राज्यवादी राजनीतिक मिला-जुला परिणाम था। इसी दौर ने भारत को कबीलियाई युग से निकालकर साम्राज्य के युग में प्रवेश कराया। अगर आपको इतिहास का यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ। धन्यवाद।